देखिए, आज जो है हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है और कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। यहाँ ये जो सिंबल दिया है वो बिलोंग्स टू का है और ये जो सिंबल है वो डज नॉट बिलोंग्स का है इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो खाली स्थान दिया हुआ है उस खाली स्थान में जो उचित होगा उस सिंबल को इसमें भरना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बिलोंग्स का मतलब हो गया कि अगर कोई सदस्य अगर इसमें है तो ये साइन, अगर वो इसमें नहीं है तो ये साइन। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखेंगे 5 ए में है या नहीं, तो है, तो ये बिलोंग्स टू का इसमें साइन होगा। जैसे यहां पर देखिए 8 इसमें नहीं है तो नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होगा। फिर यहां देखेंगे 0 तो 0 इसमें नहीं है तो 0 तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होगा। यहां पर 4 है तो 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू का साइन होगा। 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू का साइन होगा। 6 में 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, सारणी विधि में इसको बदलना है। ठीक है, तो इसका पहला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है हम उसको बदला रहे हैं। ध्यान से देखेंगे ए बराबर क्या लिखा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3। एक्स जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो कंफर्म है कि -3 से जस्ट बड़ा कौन होगा, -2। उसके बाद कौन होगा, -1। उससे बड़ा कौन होगा, 0। उसके बाद वो मैंने 1, फिर 2 3 4 5 6। चूंकि यहां 7 से छोटा बोल रहा है, यहीं पर आके ये रुक जाएगा और ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। दूसरा नंबर देखेंगे, आप लोगों को समझ में जब आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले कि आप लोगों को जो भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बी नंबर देखिए क्या कर रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी 6 से छोटी प्राकृत संख्या लिखना है। तो 6 नेचुरल का मतलब प्राकृत संख्या, यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1 2 3 4 और हो गया 5, चूंकि 6 से छोटी बोल रही है। तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन समझ रहे हैं। क्या कर रहा है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी 2 अंकों की संख्या लिखना है और दोनों को जोड़ने पर उसका जो अंक है, अंकों का योगफल 8 हो। तो देखो यहां पर समझा रहे हैं, 2 अंकों की संख्या, पहला संख्या कौन होता है, 10, ऐसे 11 12, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 2 अंकों की संख्या 99 तक जाएगा। ठीक है, पहली संख्या कौन होगी 2 अंकों की, 10, फिर उसके बाद 11, फिर 12 13, ऐसे बढ़ते बढ़ते 99 तक जाएगी जो 2 अंकों की संख्या होगी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वो क्या बोल रहा है सर, उसको ध्यान देखिए। कह रहा है कि 2 अंकों का जोड़ 8 होना चाहिए। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा नहीं, इसको आएगा नहीं। तो हम आगे बढ़ते जब जाएंगे तो हमको कंफर्म दिख रहा है कि 17 जो है, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1 और 7 8 आ जा रहा है। तो पहला हमारा 17 हो गया। ठीक उसी तरह से देखो 26 हो गया, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पर 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। 6 सॉरी देखिए और लिखते हैं, यहां से देखो 3 5, ये पहले लिखो, ये लाइन बैलेंस ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 5 8
फिर 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, एकदम ट्रैक सही रहेगा। 7 1 8, 8 0 8। तो अब यहां से देखो कि ये जो संख्या है वो 2 अंकों की संख्या स्पष्ट दिख रही है और अंकों का योगफल 8 दिख रहा है। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। क्या कर रहा है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 60, जो 60 का भाजक हो। यहां पर देखिएगा प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब हो गया अभाज्य संख्या, और जो 60 का भाजक भी हो, जो 60 को कटा भी सके। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल मतलब जैसे कि प्राइम नंबर उसको है जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, यानी वो खुद से कटे और एक से, यानी उसका दो ही मतलब कि फैक्टर हो, एक 1 और वो खुद। तो प्राइम नंबर जो स्टार्ट हो रहा है, पहला प्राइम नंबर कौन होता है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, ऐसे बढ़ते जाता है। तो यहां पर 60 का भाजक बोल रहा है, 60 का भाजक तो कंफर्म है, 60 को कटाने वाला 2 है, फिर 60 को कटाने वाला कौन है, 3 है, फिर उसके बाद 60 को कटाने वाला कौन है, 5 है, उसके जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और 60 को कटा भी सकते हैं। देखिए यहां पर बगल में लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को भी दिखला के को समझा देना है आप लोगों को। 5 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया 4 का। 5 में देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। देखिए इसको सेट को, जैसे मान लीजिए कि ई जो लिखा हुआ है, और ऐसे अगर आपका जो लेटर्स की जब बात करता है किसी शब्द का, तो जो भी लेटर, सभी लेटर को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है और सबको सेपरेट करना है। जैसे यहां पर देखिए टी है तो टी को हमने लिख दिया और यहां पर कॉमा कर दिया, आर है तो आर को भी लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, आई है आई को भी लिख दिया, जी है जी को भी लिख दिया, ओ है ओ को भी लिख दिया, एन है एन को भी लिख दिया, फिर ओ है तो ओ यहां लिख चुके, रिपीट नहीं करना है, एम है एम को लिख देना है, फिर यहां पर ई है तो ई को भी लिख देना है, उसके बाद टी लिखा गया है, आर लिखा गया है, तो अब आगे क्या एक बच गया, वाई। तो ऐसे जो है आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन बनेगा। अब 6ठा नंबर भी देख लीजिए आप, एफ। देखिए क्या कह रहा है इसमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो बी होगा, समझ गए होइएगा। उसके बाद क्या होगा, ई होगा, टी होगा, फिर टी रिपीट नहीं करना है इसमें, ई रिपीट नहीं करना है, अब क्या लिखोगे, आर, और ये तुम्हारा फाइनल क्या हो जाएगा, ये सब आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि 100% आप लोगों को समझ में आया गया होगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो आप लोगों को तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आप कोई पूछ सकते हैं मैथ का। ओके, जय हिंद।